नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। यहाँ से आपके परीक्षा में एक या दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। तो पूछा जाएगा कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट्स है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। और अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता से या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि समता के अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 14 में, 14 से 18 में। अगला प्रश्न आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। और अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने या फिर उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। और 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में है अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो यह अनुच्छेद 17 में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 दिया गया है आपका उपाधियों का अंत, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो है आपका सभी सुमेलित है। अनुच्छेद 14 यह विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 यह सैन्य उपाधियों की अनुमति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 में जो है आपका अस्पृश्यता का अंत है, न कि उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 जो है वह उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकारों जो कि अनुच्छेद 19 का 1 एवं अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न आपका प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषण की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले जो कि 1961 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 का 1 का क में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः जो है प्रेस की स्वतंत्रता वह संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का क के अंतर्गत ही शामिल है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही हो जाएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, तो वह भाषण की स्वतंत्रता में जो है निहित है। अगला प्रश्न आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा
6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। पहला अभिव्यक्ति की, दूसरा जो है सम्मेलन करने की, तीसरा संघ बनाने, चौथा आबाद संचरण और पांचवा जो है आपका निवास और व्यापार। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न आपका, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 का 3 में यह प्रावधान है। अगला प्रश्न है अब आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास एवं निजता का अधिकार आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ। अगला प्रश्न है आपका, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 यह बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या फिर खानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता है। 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 को बाल श्रम के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न आपका, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 27 में दिया गया है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों, तो आगे जो है क्या होगा आपको यहाँ बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकार जो है कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, अतः अधिकार जो है वह कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद यह 1967 में हुआ था। मूल अधिकारों से संबंधित है यह, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद यह 1973 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारत में अधिकांश मूल अधिकार वह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, जैसे कि आपका विधि की समता यानी कि समानता अनुच्छेद 14 में है आपका, ये आपको प्राप्त है। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में यह भी प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 ये भी प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 यह भी दिया गया है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक यह भी प्राप्त है। परंतु कुछ मूल अधिकार
जो कि आपका 15 अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 19 में प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका कि बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 यानी कि 1976 में। संविधान का अनुच्छेद 23 जो है वह मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का निषेध करता है, जिसे बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और अनुच्छेद 35 के का दूसरा के अनुसार जो है आपका संसद ऐसे कार्यों के लिए जो कि भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो 1976 में। अगला प्रश्न है आपका, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1980 में। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, जिनका पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वह 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा कि मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है अब आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 33। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों या खुफिया एजेंसियों एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती है। अगला प्रश्न आपका, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन 2 प्रकार से होता है। पहला वह अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और दूसरा जो है आपका अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। तो यहाँ आपका कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। जहां अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक सीमित है, वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालयों को अधिकारिता में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित है। न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। पहला जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परमादेश है, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और 5वां जो है आपका उत्प्रेषण। ये जो है कुल 5 प्रकार के रिट वह जारी करता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत
करना। यानी कि इस रीट द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है, तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ये आपका सत्य है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जो है सम्मिलित करने का समर्थन मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट सन 1928 के माध्यम से किया गया था, तो ये आपका सही है। बाकी सभी जो है वो आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका कि निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 माह तक। संविधान के अनुच्छेद 22 के 4 के अंतर्गत जो है निवारक नज़रबंदी का प्रावधान किया गया है और इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नज़रबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। अगला प्रश्न है आपका कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो यह अनुच्छेद 19 के 1 के क के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 ईस्वी में मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो अनुच्छेद 19 के 1 के क के अंतर्गत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका मूल अधिकार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।